नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैशाखी पूर्णिमा को तुमरुका जी के केवल ये चमत्कार उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मनचाही मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुमरुका जी कौन है और उनकी कथा क्या है? क्यों शिव महापुराण में तुमरुका जी का उल्लेख मिलता है? आखिर ऐसा क्या है जो खुद बागेश्वर धाम सरकार ने, गुरुजी ने तुमरुका जी के बारे में इतना उल्लेख किया है? आखिर तुमरुका जी की कथा में ऐसा क्या है कि जिससे हर स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है? क्या ये कोई भगवान है या इनके उपाय कौन कौन से हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी जिनकी संतानें नहीं होती है, माता बहनें, वे भी इस वीडियो को देखकर तुमरुका जी के उपाय करें और उनको भी अच्छी संतान की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है तो आपको पता होगा कि तुमरुका जी एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक हुआ करते थे और साथ ही महान शिव भक्त भी हुआ करते थे, जो एक जिनका मुंह घोड़े की तरह था और उनका शरीर एक सुंदर इंसान के जैसा दिखता था। तुमरुका जी ने अपने हाथों में नारद जी की तरह वीणा धारण करते थे और कहा जाता था कि तुमरुका जी ही थे जिन्होंने चंचला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाई थी। राजा इंद्र के दरबार में सबसे प्रसिद्ध और विख्यात गायकों में से तुमरुका जी के सुर को सुनकर भगवान विष्णु जी इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने तुमरुका जी को प्रमुख गायक का पुरस्कार भी दिया था। जब तुमरुका जी को उनकी गायक का पुरस्कार मिला था तब नारद जी को तुमरुका जी से जलन होने लगी थी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं सभी गायकों को समझाया कि कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सभी से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आप जान गए होंगे कि आखिर यह शिव भक्त तुमरुका जी कौन थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गुरुजी ने तुमरुका जी के कौन से अचूक उपाय बताए, जिनको अगर आप 5 मई यानी कि वैशाख पूर्णिमा को कर लेते हैं या किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं तो आपकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। तो साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि वैशाखी पूर्णिमा को अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। संयोग से इस बार बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन शुक्रवार भी है, इसी की वजह से यह दिन और भी शुभ हो गया है। शिव महापुराण में बताए गए तुमरुका जी के कई ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिन्हें अगर आप बुद्ध पूर्णिमा को कर सकते हैं तो इनका फल कई गुना बढ़ जाता है। इन्हीं में पहला उपाय है संतान प्राप्ति का उपाय। दोस्तों, शिव पुराण की कथा में तुमरुका जी के इस उपाय का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। तो जिन भी दंपति की संतान नहीं हो रही है या फिर बहुत वर्ष बीत चुके हैं, उसके बाद भी इलाज करा कर अगर आप थक चुके हैं और उनके घर में किलकारी नहीं गूंज रही है, तो शिव महापुराण में तुमरुका जी का यह अचूक उपाय संतान प्राप्ति कराने में आपकी सहायता कर सकता है। इसके लिए पति और पत्नी को वैशाख पूर्णिमा वाले दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है और साथ ही जिस दिन आपकी पत्नी के मासिक धर्म का 7वां दिन हो, उस दिन दोनों को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर इस आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाना है। अब आप शिव मंदिर में जहाँ पर नंदी महाराज बैठे हुए हैं उस जगह पर नंदी महाराज के पीछे खड़े हो जाइए। शिवलिंग का दर्शन करते हुए इस आंकड़े की जड़ को लाल धागे में बांधकर अपनी पत्नी की कमर में बांध दीजिए और तुमरुका जी का ध्यान करते हुए उसे प्रार्थना कीजिए कि इसके साथ दंपति को एक पीपल का पत्ता लेना है और महादेव की शिवलिंग पर कुंगड़ेश्वर महादेव के नाम से इस पीपल के पत्ते को अर्पित करके अपने घर लेकर आना है। इस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालकर दोनों पति पत्नी रात को सोते समय पी लेना है। ऐसा संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले दंपति को हर रोज करना है। दूध उबलने के बाद पीपल के पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर देना है। वह आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो आपको यह उपाय हर रोज नियम पूर्वक करना है। महादेव के साथ तुमरुका जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि नारी का गर्भ तो ठहरता है लेकिन 2-4 महीने में ही गर्भ गिर जाता है या फिर बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता है, बच्चा होते ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी सब संभावनाओं से बचने के लिए नारी को अपनी लंबाई के अनुसार एक मोली लेनी है। अब आप एक पानी वाला नारियल लीजिए और उस मोली को तुमरुका जी का ध्यान करते हुए नारियल पर लपेट दीजिए, फिर शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और आपका गर्भ भी बार बार नहीं गिरेगा। और इससे आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला हुआ है तो गुड़ के 7 टुकड़े लेकर उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखिए और अब तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर जी की शिवलिंग के ऊपर 7 बार घुमाना है। अब इस गुड़ को गर्भवती नारी को थोड़ा थोड़ा करके खिला दीजिए।
नारी का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा और ऑपरेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे उपाय की जिससे आपका वंश भी बढ़ेगा। और अगर आप वंश बढ़ोतरी का उपाय चाहते हैं तो सावन के महीने में पहले और आखिरी दिन तुमरुका जी का ध्यान करके शिवलिंग पर जाइए। अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र समर्पित कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो महादेव खुद आपके वंश की रक्षा करते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार रहता है या वेंटिलेटर पर है या फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो आप एक बार तुमरुका जी का यह उपाय अवश्य करके देखिए। आप 2 कलश लीजिए, उनमें एक में दूध और एक में जल भर लीजिए। अब दोनों कलशों को 5-5 बेलपत्र डालने हैं। बीमार व्यक्ति का नाम और उसका गोत्र बोलकर तुमरुका जी का ध्यान करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के लगातार जाप के साथ उस जल और दूध को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ऐसा आपको दिन में 3 पहर करना है। 3 दिन के अंदर ही उस व्यक्ति का स्वास्थ्य में आपको फर्क दिखाई देगा और वह ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रह क्लेश के उपाय की। तो आपको बता दें कि वही जिन पति पत्नी में आपस में विवाद होता है, घर में क्लेश चलते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है, नौबत तलाक तक आप पहुँचती है, तो आप एक नारियल को लेकर उसे अपने सर में घुमाइए और एक मोली लेकर उसे उन लोगों के नाम लीजिए जिनके बीच में ग्रह क्लेश चल रहा है, नारियल पर लपेट दीजिए। अब उस नारियल को महादेव की शिवलिंग पर जाकर अर्पित कर दीजिए। तुमरुका जी का ध्यान रखिए। ऐसा करने से आपके परिवार में लड़ाई झगड़े ग्रह क्लेश शांत हो जाएंगे। वहीं अगर आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है या फिर बचत और बरकत नहीं हो रही है, आपकी दुकान फैक्ट्री ठप हो चुकी है, तब आप एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए। अब आपको 3 मुखी बेलपत्र लेनी है। उस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लेना है। अब उस हथेली पर आपको कलश रखना है। कलश को अपने बाएं हाथ से ढक लीजिए और अपने नाम और अपने गोत्र का स्मरण कीजिए। अब इस तांबे के लोटे को उसी तरह लेकर आप महादेव के मंदिर में जाइए। आपको जो भी मनोकामनाएं हैं, आप अगर अपनी नौकरी की सफलता पाना चाहते हैं या व्यापार में बरकत चाहते हैं या फिर नया व्यापार खोलना चाहते हैं, तो आपकी मनोकामनाओं का ध्यान करते हुए अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों की मदद से उस तांबे के लोटे में जल निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। लेकिन इस उपाय को करते समय आपको ध्यान रखना है कि जल चढ़ाने के बाद भी आपको बेलपत्र अपने हाथ में ही रहने देना है। जब आप जल चढ़ा दें तो आप तांबे का लोटे को नीचे रख दीजिए और इस बेलपत्र को महादेव पर अर्पित कर दीजिए। लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि बेलपत्र की डंडी का मुंह अशोक सुंदरी के स्थान की तरफ होना चाहिए। साथ ही आपको महादेव पर विश्वास रखना है कि तुमरुका जी का ध्यान करते हुए झोली पसार कर महादेव से अपने व्यापार में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी है। यह उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना है और आपको इसके बाद चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। आपकी दुकान फैक्ट्री नौकरी का जो भी काम रुका हुआ है वह काम दोबारा से होने लगेगा। आपके घर में न केवल बचत होगी बल्कि बरकत और उन्नति के रास्ते भी खुल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जो शिव महापुराण में तुमरुका जी के बताए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको संतान प्राप्ति भी हो जाती है, आपका घर परिवार भी सुख शांति से बीतने लगता है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी भी होती है और हर जगह हंसी खुशी रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियो बनाने का। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। ओम नमः शिवाय। ओम श्री तुमरुका जी महादेव की जय हो।